हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे डिजॉर्ज सिंड्रोम के बारे में। अच्छा, तो डिजॉर्ज सिंड्रोम इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, डी से डिजॉर्ज इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इन विच देर इज़ 22 क्रोमोसोम 22 के ऊपर 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम होता है। तो 22 क्रोमोसोम के ऊपर जो शॉर्ट आर्म होता है उस पर 11.2 पोजीशन के ऊपर डिलीशन होता है, तो उसमें उसको डिजॉर्ज सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, उसमें थर्ड और फोर्थ फेरिंजियल पाउचेस का ढंग से फॉर्म नहीं होता है और उसके वजह से थाइमस फॉर्म नहीं होता है। तो थाइमस फॉर्म नहीं होता है, उस वजह से इनकी टी सेल फॉर्म नहीं होते, टी सेल फॉर्म नहीं होते, इसकी वजह से इनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत लो होती है, इसलिए इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर्स को हम निमोनिक कैच 22 से देख सकते हैं। कैच 22 में 22 तो आ गया क्रोमोसोम नंबर 22q11.2 जो हमने देखा था अभी। सी से आता है कार्डियक डिफेक्ट्स। कार्डियक डिफेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च, ट्रंकस आर्टेरियोसस, टेट्रालॉजी ऑफ फेले, वीएसडी, ये सब चीज़ें, ये सब कार्डियक डिफेक्ट्स इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड आता है एबनॉर्मल फेस। एबनॉर्मल फेस में क्या क्या आता है, ये इधर लिखा हुआ है, लो सेट ईयर्स होते हैं, जनरली इनके लो सेट ईयर्स होते हैं, ईयर्स की डिफॉर्मिटी होती है, एनलार्ज नोज टिप होता है, लॉन्ग फेस होता है इनका, और इसलिए इसको वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी कहते हैं। वेलो का मतलब नोज़, कार्डियो का मतलब हार्ट और फेशियल का मतलब फेस स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम्स जो भी है, तो इसलिए इसको वेलो कार्डियो फेशियल सिंड्रोम भी कहते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल फेजेस में हुडेड आइज होती है, टोसिस भी होता है, और हाइपोप्लेशिया ऑफ ऑरिकल्स जो हम इसमें देख सकते हैं, हाइपोप्लेशिया ऑफ ऑरिकल्स है तो वो भी हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टी से थाइमिक हाइपोप्लेशिया। थाइमिक हाइपोप्लेशिया मतलब थाइमस बना नहीं है ढंग से, या तो बना ही नहीं है बिल्कुल, या फिर बहुत ढंग से नहीं बना है, उस वजह से टी सेल एबनॉर्मलिटीज़ होती है। तो टी सेल बहुत कम बनते हैं या तो नहीं बनते, और उस वजह से इनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी डाउन होती है, क्योंकि टी सेल चाहिए होते हैं बी सेल बनाने के लिए, तो इसलिए ये इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट सी से आता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। इनको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए इनके जो दोनों साइड के, राइट एंड लेफ्ट साइड के जो नोज़ है वो इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स अच्छे से डेवलप नहीं होते, इसलिए इनको क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता है। नेक्स्ट है पी से नेक्स्ट एच से हाइपोप्लेशिया, पैराथायरॉयड हाइपोप्लेशिया, पैराथायरॉयड एप्लेजिया, मतलब पैराथायरॉयड भी ढंग से नहीं बन रहा है, इसलिए इनको हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, तो कैल्शियम इनके अंदर लो होगा, तो क्या क्या डेफिशिएंसी होगी, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी भी होगी टी सेल की, और कैल्शियम भी लो होगा। नेक्स्ट एच से आता है हाइपरनेजल स्पीच। इसको हम कहते हैं वेलोफेरिंजियल इनकॉम्पिटेंस, मतलब क्योंकि इनके नोज़ ढंग से फॉर्म नहीं हुआ है, उस वजह से इनकी हाइपरनेजल स्पीच रहती है। ये वेलो जो हमारा था, जो नोज़ की प्रॉब्लम्स, उसके अंदर ये सब आ जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिया इन इन्फेंसी। हाइपोटोनिया का मतलब है जो मसल्स है वो, उनका टोन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इसलिए हाइपोटोनिया होता है उनको इन्फेंसी के अंदर, और उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, सीएनएस प्रॉब्लम्स। अब कॉमन कार्डियक डिफेक्ट्स हमने देख लिए। लैब फाइंडिंग्स में क्या दिखेगा, हाइपोकैल्सीमिया हमने देखा, क्योंकि पैराथायरॉयड नहीं बन रहा है इनका, या पैराथायरॉयड हाइपोप्लेशिया, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया होगा। लो पैराथायरॉयड हमने देख लिया, और लो आईजीजी क्यों होगा वो भी हमने देख लिया, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स है, इनके अंदर लो आईजीजी होता है नॉर्मली, इसलिए इनके अंदर अपन लाइव वैक्सीन्स भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये लोग इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं, और वो लाइव वैक्सीन्स इनको प्रॉब्लम कर सकती है। दो वन लाइनर क्वेश्चन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम। क्योंकि माइक्रो डिलीशन क्यों है, क्योंकि जो छोटा वाला क्रोमोसोम 22 का छोटा वाला आर्म है, उसके अंदर 11.2 पे डिलीशन सिंड्रोम है, इसलिए इसको माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम कहते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन टी सेल डिसऑर्डर ऑल्सो। तो यही सब था डिजॉर्ज सिंड्रोम में, इतने से काम हो जाएगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़।